तो 50 प्लस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, 20 प्लस मॉड्यूल्स, एडमिशन फ्रेमवर्क, एडमिशन फनल, जोन। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रकांत पटले, फाउंडर ऑफ स्ट्रैटेजी दुनिया। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपना प्ले स्कूल कैसे ओपन करें, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे स्टेप लेने और कहां से स्टार्ट करना है। आप खुद का भी अपना प्ले स्कूल ओपन कर सकते हैं या फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर कभी भी किसी फ्रेंचाइजी को प्रमोट नहीं करूँगा, कोई मार्केटिंग पर्पज से नहीं बताऊँगा, बट हम प्लान कर रहे हैं कि आप अपना खुद का स्कूल खोलें, अपने नाम से ओपन करें। अपने नाम से मतलब खुद का अपना स्कूल ओपन हो। फ्रेंचाइजी अगर आपको लगता है तो ही लें, ज़रूरत है तो लें। तो सबसे जो स्टेप आएगा, पहला स्टेप जो होता है आपका इंटरेस्ट। आप प्ले स्कूल ओपन कर रहे हो तो आपको आपका इंटरेस्ट है तो आप ओपन करिए, और इंटरेस्ट नहीं है तो मत ओपन करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी का प्रॉफिटेबल बिजनेस देख के या कोई वीडियो देखकर मोटिवेट होते हैं और अगर आपने अपना स्कूल ओपन कर दिया तो आपको लॉस होगा। तो पहले आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाने का इंटरेस्ट होना चाहिए, या आप एजुकेशन फील्ड से हैं तो आपके लिए स्कूल है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट। सेकंड पॉइंट आता है, इंटरेस्ट के साथ साथ आपको नॉलेज भी ज़रूरी है। आपके पास कम से कम 90 डेज का उस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो आप किसी स्कूल में जाएं, स्कूल में पढ़ाएं, कुछ समय बिताएं। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट होते क्या है। कॉन्सेप्ट के लिए हम लोगों ने माई स्ट्रेटजी माई स्कूल प्रोग्राम भी बनाया है, जहां पर आप पूरा डिटेल में 7 डे में देख सकते हैं कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है, कैसे बिजनेस बढ़ाया जाता है, एडमिशंस कैसे लाए जाते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, उसमें बहुत कुछ आपको मिलेगी। तो आपका नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज के बिना शायद ही आप एक अच्छा स्कूल चला पाएंगे। सेकेंड पॉइंट आता है बजट। देखिए, बजट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो बजट है ना, आप वो अपने अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। देखिए, इसमें मिनिमम हम बात कर रहे हैं और मैक्सिमम भी बात कर रहे हैं। मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, मिनिमम बात करते हैं कि आपको बहुत छोटी जगह पे भी आप अपना स्कूल ओपन करना चाहते हैं, गाँव में ओपन करना चाहते हैं, तो आपके पास 3 लाख रुपए का बजट आपको लेकर चलना पड़ेगा। इसमें मैं आपको कैंपस या बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्डिंग आपको रेंट से लेना पड़ सकता है, या फिर आपकी खुद की बिल्डिंग हो, घर हो, तो वहाँ पे आप चला सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम 3 लाख आपके अकाउंट में होना ही चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग वहाँ से ही होगी। बहुत छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। और एक अच्छा बजट माना जाता है, 10 लाख का एक अच्छा बजट माना जाता है। और आपको थोड़ा और अच्छा ओपन करना है तो 15 लाख से 20 लाख का बजट आपके पास मिनिमम होना चाहिए प्ले स्कूल ओपन करने के लिए। उसके बाद आपको एक रिसर्च और एनालिसिस करना है कि जहां आप स्कूल ओपन कर रहे हो, क्या वहां पे प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट है या नहीं है। और आने वाले समय में प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएगा। ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है और बहुत तेजी से प्ले स्कूल ओपन हो रहे हैं। आज हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा कम एज में एक स्कूल जाने लगे, क्योंकि मदर और फादर कहीं ना कहीं वर्किंग होते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है प्ले स्कूल का। तो अगर ट्रेंड आपके यहाँ पर भी हो सकता है, अभी नहीं है, पर आने वाले समय में वो ट्रेंड आपके यहाँ पर भी आएगा, तो आपको प्ले स्कूल ओपन करना एक अच्छा डिसीजन माना जाएगा। बट उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट है या नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट होता है इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है तभी आप अपना स्कूल ओपन करें। अब रिसर्च और एनालिसिस करते टाइम आपको 2 बात का ध्यान रखना है। अगर आप खुद का अपना प्ले स्कूल ओपन करते हैं तो आप अपने लेवल पे रिसर्च करिए। अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं किसी की, तो फ्रेंचाइजी वाले आते तो नहीं है, पर बोलते हैं कि हम आते हैं, रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो पहले बोलिए कि आप आइए, रिसर्च करिए और रिपोर्ट सबमिट करिए, उसके बाद आगे के हम लोग स्टेप में बढ़ेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोलना नहीं चाहूँगा, पर उनके पास ऑलरेडी रिपोर्ट होती है, पेपर में होती है। ऑन फील्ड रिकॉर्ड कुछ नहीं होता। पेपर में एक रिसर्च गैसिंग कर लेते हैं, आइडिया लगा लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ऑन पेपर और जो करंट में जो लोकेशन है वहाँ पर जाकर बोलिए कि रिसर्च और एनालिसिस करें। या अगर आप चाहते हैं अपना खुद का प्ले स्कूल खोलना, तो आप हमारी कंपनी स्ट्रैटेजी दुनिया से भी रिसर्च करवा सकते हैं। 50 पॉइंट्स होते हैं जिस पे रिसर्च करके रिपोर्ट तैयार की जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं और आप अपने लेवल पे भी एक रिसर्च जरूर कराइए, क्योंकि ये रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, फ्रेंचाइजी देने वाला, उन्हें तो फ्रेंचाइजी देना है ना, 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए आपसे निकाल लें, तो फ्रेंचाइजी वो अपने हिसाब से रिपोर्ट सबमिट करेंगे। बट आप अपने लेवल पे भी रिसर्च करवा सकते हैं और फिर आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। जब आप रिसर्च और एनालिसिस करवा लेते हैं, उसके बाद डिपेंड करता है कि लोकेशन कैसी है। अब ये रिसर्च का ही पार्ट है, पर लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंट्री कैसी है, मतलब किस मोहल्ले में आपका स्कूल है, क्योंकि ये ऐसे ही होता है, चौराहा है या नहीं है, मार्केट सेगमेंट कैसा है। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एंट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 25-30 गलियां घूमते हुए किसी आपके यहाँ पे एंट्री हो रही है। तो आप लोकेशन
सेलेक्ट करिए। जब आप लोकेशन सेलेक्ट कर लें उसके बाद आपको देखना है कि हमें कितने स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए मिनिमम बहुत छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको 1500 स्क्वायर फीट मिनिमम स्पेस चाहिए। और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको लगभग 2000 या 2500 स्क्वायर फीट की आपको जगह की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब यहाँ पर कितने क्लासरूम होने चाहिए? क्लासरूम आपके पास मिनिमम 4 होने चाहिए, ठीक है, एक हॉल होना चाहिए, मतलब 5 आपके क्लासरूम होने चाहिए, 4 क्लासरूम एक हॉल। अब हॉल थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। उसके बाद आपको लेड बाथ की ज़रूरत पड़ेगी इन गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए, तो आप 2 लेड बाथ लेकर चलिए। कितना स्पेस आपके पास होना चाहिए? बच्चों के खेलने के लिए आपके पास पर्याप्त स्पेस होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चों के खेलने के जो इक्विपमेंट्स आते हैं वो उनको जगह चाहिए होती है थोड़ी सी अच्छी, तो वो चीज़ को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हमने सारा चीज़ें अभी तक क्या क्या समझा, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया हमें कब खोलना है, बजट क्या है, लोकेशन क्या है, ठीक है, रिसर्च एनालिसिस सब हमारी हो गई। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एक अच्छा सा नाम होता है। देखिए फ्रेंचाइजी लेंगे तो आपको हो सकता है फ्रेंचाइजी वाले आपको अपना नाम देंगे, बट अगर आप अपना खुद का स्कूल ओपन कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा सा नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब नाम होना कैसे चाहिए? लोगो कलर थीम से एक मैच होना चाहिए, बच्चों से वो कनेक्ट हो, किसी को भी सुनते से लगे कि हाँ ये नाम प्ले स्कूल के लिए। और नाम रखते टाइम आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कोई एक बड़ी फ्रेंचाइजी या बड़ा ब्रांड है उसका आपने सामने का वर्ड ले लिया, फिर किसी का पीछे से ले लिया और ऐसा बना लिया। तो आप एक नया नाम सेलेक्ट करिए। नाम आपको कहाँ से लेना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक नेम AI करके सॉफ्टवेयर आता है या वेबसाइट आती है, वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे नाम जनरेट होते हैं, वहाँ से नाम ले सकते हैं, या कोई कंपनी को आप हायर कर सकते हैं, वो अच्छा सा नाम, लोगो, कलर थीम मैच करके आपको दे देंगे। और इसमें जो खर्चा आता है वो 5000 से 6000 के बीच आता है, इसमें अच्छा से आपका नाम मिल जाता है। या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं, नेम AI एक टूल है, AI टूल है, उससे आप अच्छा सा नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि देखिए कि जो नाम आप ले रहे हैं वो सर्च करने पे गूगल में सर्च करिए, देखिए कि वैसा नाम से कोई दूसरा स्कूल तो नहीं है। आप यूट्यूब में सर्च करिए, ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाकर सर्च करिए और देखिए कि सेम नाम से कोई स्कूल तो नहीं ओपन हो रहे हैं। जब नहीं हो रहे हैं तो वो नाम आप ले सकते हैं और आप .com या .in करके एक वेबसाइट या डोमेन नेम भी आप खरीद सकते हैं। और एक अच्छी सी वेबसाइट आपको बनाना पड़ेगा। अगर वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप strategydunia.com से भी संपर्क कर सकते हैं, हम लोग उसमें भी हेल्प करते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें, अपने स्कूल की परमिशन कैसे लें गवर्नमेंट से। तो आपको सबसे पहले एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, जिसमें इस ट्रस्ट में 3 मेंबर मिनिमम होने चाहिए। उसके बाद इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत आपको अपने स्कूल का जो नाम है उसको लेकर जाना है और रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे, इस वीडियो में हम बात नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है और जिस जगह पे आप अपना स्कूल ओपन कर रहे हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको वहाँ से एक परमिशन लेटर मिलेगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपके स्कूल की हमने परमिशन यहाँ पर दे दी है। तो एक छोटा सा प्रोसेस होता है प्ले स्कूल जब ओपन करते हैं, तो इसमें लगभग आपका खर्चा होगा मिनिमम अगर बात करें तो 10,000 भी हो सकता है, 30,000 पे भी एक एवरेजन खर्च आप लेकर चल सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने में आपको लगेगा 7-8 हज़ार रुपये वहाँ खर्च होता है, फिर 10-15 हज़ार रुपये आप समझ गए होंगे कहाँ कहाँ खर्च होते हैं। तो कुछ जगह पे पेमेंट लगता है जहाँ पे आपको खर्चा करना पड़ेगा। जब आपको परमिशन मिल जाती है उसके बाद आपको क्या करना है, अपने कैंपस को डेकोरेट करना है, इंटीरियर पे आपको काम करना है। वेंटिलेटेड क्लासरूम आपकी होनी चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए, ठीक है, और जो एक सुगंध है स्मेल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, सेंट आना चाहिए, क्योंकि जब पेरेंट्स विजिट करता है तो उसे फील आना चाहिए कि जिस जगह पे मेरा बच्चा जा रहा है उसे घर जैसे वहाँ फैसिलिटीज़ हैं या नहीं, साफ सफाई है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्राई करिए कि उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करिए और डेकोरेट सिंपल करिए, ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपने आर्ट एंड क्राफ्ट बना के उसको डिज़ाइन कर दिया तो क्या क्लासरूम छोटे दिखते हैं। और वेंटिलेटेड क्लासरूम आपके होने चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। फिर आप एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज़ है वो ऐड कर सकते हैं, AC क्लासरूम बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है बजट के ऊपर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टाफ सिलेक्शन। तो स्टाफ जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आप देखिए प्ले, नर्सरी, KG1, KG2, यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा आप किस लेवल पे अपना स्कूल ओपन कर रहे हैं। बहुत छोटे लेवल पे कर रहे हैं, बजट आपके पास बहुत कम है, तो मिनिमम आपके पास जो एकेडमिक वाले टीचर होंगे वो आपके पास 4 होंगे, और आप जो जिसका स्कूल है वो इन्वॉल्व होते हैं तो 5 लोग होना जरूरी है। अब सपोर्टिंग स्टाफ कितना होना चाहिए आपके पास? सपोर्टिंग स्टाफ मिनिमम 2 होना चाहिए। आया बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो गंदा कर देते हैं, खेलते हैं, तो यहाँ पे 2 या 3
डिपेंड करता है पूरा बजट के ऊपर, आपका बजट क्या किस लेवल पे ओपन कर रहे हैं। कई बार होता है कि एक क्लासरूम में 2 लोग भी होते हैं, एक असिस्टेंट टीचर भी होता है, तो आपको टीचर जब सेलेक्ट करेंगे तो बजट पे डिपेंड करता है। पर मिनिमम आपके पास एकेडमिक पार्ट की बात करें टीचर की, तो 4 होने चाहिए, आया होने चाहिए और एक सिक्योरिटी गार्ड आपके यहाँ होना चाहिए। सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सीसीटीवी कैमरे, कवर्ड कैंपस आपका होना चाहिए। पेरेंट्स जब आते हैं तो देखते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ पर कितना सिक्योर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो आपने यहाँ पे समझ लिया कि आप कितने स्टाफ चाहिए। उसके बाद आता है इनको ट्रेनिंग कैसे देना है। तो ट्रेनिंग के लिए 2 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला ये कि अगर आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आप पहले से किसी स्कूल में पढ़ाते थे, आपको आइडिया है, तो आप टीचर हायर कर लीजिए और उन्हें कुछ सिखा दीजिए। आज के समय में बहुत सारे टीचिंग टूल्स अवेलेबल हैं जिससे टीचर सीख सकता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। अब देखिए, जो बड़े स्कूल होते हैं, प्ले स्कूल का थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग होता है। यहाँ पर टीचिंग का मेथड जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब 2 तरह की टीचिंग होती है, एक होता है एकेडमिक पार्ट और एक होता है नॉन एकेडमिक पार्ट। एकेडमिक पार्ट आप कहाँ से सीखेंगे, जैसे आप मान लीजिए जहाँ से भी आप एकेडमिक लेते हैं, जहाँ से बुक आ रही है आपकी, जो किट आती है बच्चों की, तो वो लोग भी ट्रेनिंग देते हैं टीचर्स को कि हमारे बुक, हमारी किट कैसे पढ़ाना है बच्चों को, कैसे एक्सप्लेन करना है। तो वेंडर भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, तो वहाँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हो जाएगी। सेकंड ट्रेनिंग आपकी होती है नॉन एकेडमिक ट्रेनिंग। यहाँ पर आप किसी एक्सपर्ट को बुला सकते हैं अपने स्कूल में ट्रेनिंग के लिए। हमारी कंपनी भी ट्रेनर प्रोवाइड कराती है, तो आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हम आपके लिए एक और चीज लेकर आए जो इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग पूरा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को रिकॉर्डेड कर दिया, जिससे हम ये प्रोग्राम आपको देते हैं और आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके अपनी टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं। यहाँ पर एक खास बात यह है कि आप एक ही टीचर, कई बार क्या होता है टीचर बीच में छोड़कर चले जाते हैं, फिर एक नया टीचर आया, तो हर बार आप ट्रेनर को तो नहीं बुला सकते ट्रेनिंग के लिए। और अगर बुलाया, एक स्कूल 1 या 2 बार ही ट्रेनिंग प्रोग्राम करा पाते, उसमें क्योंकि खर्चा बहुत आता है। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ऐसा प्रोग्राम बना दिया है कि आपका हर मंथ भी कोई नया टीचर आए तो वो भी ट्रेनिंग ले सकता है। और ट्रेनिंग के बहुत डिटेल में, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर ट्रेनिंग ले लिया और बता दिया, हमने इसको बहुत डीप में बनाया इस प्रोग्राम को, जहां पर आप अपने टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं। अब ये जो स्टेप है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके बिना आपका जो सपना है वो पूरा नहीं हो सकता, वो है मार्केटिंग। आप कितना ही अच्छा कैंपस बना लें, कितनी ही फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करा दें, कोई भी बड़ी से बड़ी फ्रेंचाइजी ले लें, मार्केटिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है तो सब धरा का धरा रह जाएगा। तो आपको सबसे पहले मार्केट में समझना पड़ेगा कि किस समय आपको मार्केटिंग करनी है, ठीक है, क्या टूल्स यूज करने हैं, जो कंटेंट होता है, वीडियो कंटेंट होता है, ग्राफिक्स कंटेंट होता है। देखिए, मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है, यहाँ पर मैं आपको बचा रहा हूँ, समझ जाइए। क्योंकि जो फ्रेंचाइजी देते हैं वो लोग क्या करते हैं, पैम्पलेट दे दिया, पोस्ट दे दिया और बता दिया यहाँ होर्डिंग लगा लीजिए, ये एड वीडियो छोटा सा पहुंचा दिया। वो एड वीडियो की क्वालिटी इतनी लो होती है, क्योंकि देखिए फ्रेंचाइजी देना होता है तो हम लोग कॉन्सेप्ट दे देते हैं कि बना लो कई लोग। तो ये मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता है। मार्केटिंग में लगभग आपको बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। जैसे हम लोग अलग अलग इंडिया के जब स्कूल्स के लिए वर्क करते हैं डेवलपमेंट के लिए और एडमिशन इंक्रीज कराने के लिए, तो 50+ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, 20+ मॉड्यूल्स, एडमिशन फ्रेमवर्क, एडमिशन फनल, जोन, बहुत सारी चीज़ें प्लान करी जाती हैं, तब जाकर एडमिशन्स आते हैं। इतना आसान नहीं होता। सबसे जो चैलेंजिंग होता है वो होता है किसी स्कूल में एडमिशन कराना। तो यहाँ पर आपको बहुत एक जो स्टेप है बहुत सोच समझकर लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये है एडमिशन्स है तो आपका स्कूल है, और नहीं है तो आपका स्कूल बंद हो जाएगा कुछ सालों में। बहुत सारे स्कूल होते हैं जो 1-2 साल में बंद हो जाते हैं। तो ये मार्केटिंग जो पार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हम यहाँ पे आपकी क्या मदद कर सकते हैं, अगर आपके पास टीम अवेलेबल नहीं है तो हम आपको वीडियो मार्केटिंग, कंटेंट, टूल्स, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग में आपकी हेल्प कर सकते हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग में हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके पास मार्केटिंग टीम है तो उसको ट्रेंड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारी कंपनी स्ट्रेटजी दुनिया जानी जाती है। आई होप कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमने पूरी कोशिश किया है कि आपको डिटेल में बताएं, जिससे आप अपना प्ले स्कूल खोलें और उसे सक्सेसफुली चलाएं। और अगर आपको लगता है कि आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपका एक बड़ा स्कूल है, आप अपना फ्रेंचाइजी लोगों को देना चाहते हैं, तो हम पूरा फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी वर्क करते हैं। पूरे इसके प्लानिंग, स्क्रिप्ट, फ्रेमवर्क्स और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।